हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा हैं उनके चाचा हैं एक, वही चाचा कि जिनके लिए रमज़ान ने कहा था कि बाबर की शवरमा पर वो लोगों को तावीज़ गंडे दिया करते हैं हज़ार हज़ार रुपए लेकर। और कुछ उन्होंने ये भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क से भी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो चाचा के साथ राब्ते में हैं और चाचा उनको तावीज़ वगैरह देते हैं। कुछ इस टाइप की बात रमज़ान ने आकर कही थी, जिसके बारे में सितारा ने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही बाबर ने ऐसी कोई बात की। मतलब बाबर का शवरमा स्पॉट था और साजिद साहब के पार्टनरशिप में है। तो इतना बड़ा अगर इल्ज़ाम उनके वर्क प्लेस को लेकर लग जाए तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि आपको उस इल्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए था ना। तो इल्ज़ाम के बारे में किसी ने भी बात नहीं की, सब ने आकर सिर्फ ये कह दिया कि रमज़ान ने रिएक्शन दिया है सितारा के घर से। रिएक्शन क्या दिया उस बारे में थोड़ा तो गौर करते हैं ना। जो चाचा पे बात की थी और सितारा ने कहा कि चाचू को ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। खैर, तो अब क्या था, ये जो चाचू हैं यही वो चाचू हैं। देखें, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपके साथ हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है और आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आपकी हम लाइफ की वो अपडेट्स और आपकी वो चीज़ें जो पब्लिश्ड हैं, जिनके बारे में ख़ुद आपके घर के लोग बात कर चुके हैं या आप जिनके लिए बात करते हैं, बस उस हद तक हम अपनी बात रखते हैं। तो ना सितारा ने ऐसा कोई वीडियो बनाया कि वो डिनाई करती है, ना ही बीबी ने ऐसी कोई इनकारिया वीडियो बनाई कि रमज़ान तो टोटली झूठ कह के गया है। चलो, सितारा को बुरा कह कर गया ना। सितारा इस तरह कह रही थी कि जिसके साथ मैं अच्छा करती हूँ तो वो इसी तरह से फिर अपना रियल फेस दिखाता है। वो जो बीबी के शवरमा शॉप पर गई थी और फिर अम्मी भी गई थी और अम्मी ने उस्मान को कहा था क्या तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी वीडियो बनाओगे। वो तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन जो बीबी है उसने एक मोमेंट भी ना, जो रमज़ान का वो एलिगेशन था कि जिसमें उसने कहा था कि चाचा मोहतरम जो हैं वो तावीज़ वगैरह देते हैं। औरतें जो हैं वो बाबर के शवरमा पर आ गई कि कहाँ गया वो लंबे बालों वाला बाबा जो कि तावीज़ दिया करता था कि चूल्हे में रख दो ये तावीज़, इधर दबा दो उधर दबा दो। तो उस चीज़ को किसी ने डिनाई नहीं किया। बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। तो अब जो चाचा हुजूर हैं वो आए हैं कुछ नई बातों के साथ। अच्छा, सितारा के लिए जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है ना हमेशा से, उसका जो स्टार्ट है वो ये चाचा आप करते हैं। जैसे सितारा ने प्लॉट लिया है ना गांव में नजमा और आयशा के साथ मिलके, तो आपने कहा कि लोगों ने बताया है कि आपकी भतीजियों ने प्लॉट लिया है। तो सितारा बेटा की गुड न्यूज़ है ये। सलमा साहब कह रही हूँ, तोबा, नजमा साहब की गुड न्यूज़ है। आयशा, इन सब ने पैसे मिलाकर प्लॉट लिया है और यही गुड न्यूज़ है। जनवरी के 2025 के स्टार्ट की ही बात है ये सारी। तो कौन इन बातों को लेकर इस तरह से यूट्यूब पर आया, ना नजमा ने बताया ना सितारा ने बताया, आपने लाकर ये बात रख दी है ना। उसके बाद क्या था जनाब, यहाँ पर जो अम्मी हैं उनके मकान का जो मुद्दा उठा तो आपने ही इस बात को एक हवा दे दी और फिर सब चल पड़े और लग पड़े, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो सितारा इस टाइम क्या कर रही है कि वो अपना जो घर है न्यू वाला, जो ड्रीम हाउस है उसका, तो वहाँ पर शिफ्टिंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका होगा या स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर वो शिफ्ट हो रही है ना। तो उसकी ज़िंदगी का एक और इम्पॉर्टेंट फेज़ आ रहा है, व्लॉगिंग का भी आ रहा है। उसने सोचा चलो घर रिवील हो गया, ये रिवील हो गया, वो रिवील हो गया, तो मैं कुछ और नया करके जो अपना ये वाला व्लॉग है ना इसको मैं रैंक करवाने की कोशिश करूँगी। वैसे भी जो न्यू घर है और न्यू फर्नीचर है, न्यू ड्राइंग रूम सेटअप और ये तमाम तर चीज़ें लोग इंटरेस्टेड होते हैं और फिर वो व्लॉग आपका अच्छे व्यूज़ लेता है। लेकिन अभी तो उसने सिर्फ आकर बताया और ये जो चाचा जी हैं इन्होंने आकर यहाँ पर न्यू न्यू जो चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि जैसे सितारा ने कहा था कि वो जो भाई सज्जाद हैं, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, जिनका इसी साल ईद में इंतकाल हो गया था और लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सितारा ने कहा था कि
सितारा जो हैं उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस हद तक उनसे हो सकेगा, जितना पैसा वो दे सकेंगी वो भी देंगी, ताकि जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि ये वो भाई थे कि जो सितारा को बहुत मानते थे, और जब सलमा इल्ज़ाम लेकर आई थी तो इन्होंने अपनी पगड़ी सलमा के पाँव में रख दी थी। यही बातें मैंने सुनी है भाई, यूट्यूब पर ही सुनी है कि देखो तुम जो हो ना बहन, मेरी प्यारी बहन, इस तरह की चीज़ें ना करो, पूरे ख़ानदान की रुसवाई होगी, जग हंसाई होगी। और यही रीज़न था कि जो सितारा हैं जब वो विलेज जाती थी तो वो कहते थे नहीं बीबी मुझे व्लॉग में मत लो, यहाँ पर जो भी आता है व्लॉग में ना तो उसको लोग बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। और सितारा ने कहा जैसे वो किसी भी रिश्ते को दिखाती हैं तो लोग उनके साथ उस रिश्ते का स्कैंडल बना देते हैं। तो इस बात को लेकर सितारा ने कहा था जो मरहूम सज्जाद हैं उनको वीडियोस में आना पसंद नहीं था, वरना बहुत लोगों ने चैनल बनाया था, उनको भी था कि आप चैनल बना लो, बट वो कहते थे नहीं, यहाँ पर रुसवाई बहुत है और मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, है ना। तो सितारा ने क्या कहा था कि वो उनकी हेल्प करेंगी जितनी उनसे हो पाएगी, लेकिन अभी उनका कोई ज़िक्र फ़िक्र हमें कहीं नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही सितारा आकर रोज़ बोलें देखो मैंने इस मंथ इतना पैसा भेजा, मैंने उस मंथ इतना पैसा भेजा, लेकिन क्योंकि आप व्लॉगर हैं और आप लोगों को ना तरगीब दिला सकती हैं कि जो आपके इस तरह के रिलेटिव्स हैं कि जिनका आप पर हक़ है और अल्लाह ने उनके हिस्से की कुछ एक कह लेना जो रकम है या उनका एक थोड़ा सा जो रिस्क है, अगर वो आपकी तरफ उतार दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने ऐसे रिश्तेदारों का ख्याल रखें, वक्तन फ़वक्तन उनकी ख़बरगिरी करते रहें। तो इस सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ कि अगर सितारा बताती कभी या उनके घर जाती, मैं जा रही हूँ और मैं उनसे मिलकर आऊँगी, ये सारी चीज़ें करती तो बड़ा अच्छा लगता। खैर एनीवेज़ करती होंगी सितारा, मैं बदगुमानी नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने कहा है। अब क्या है जो चाचा हैं ये आए हैं कुछ नए मुद्दे और कुछ नए कट्टे लेकर। एक तो रईस हुसैन जो हैं जो कि अम्मी के लिए एक निजात दहिंदा साबित हुए थे। चाचा की क़ैद से अम्मा को छुड़वा कर लाने वाला कौन? ये भाई रईस। और अम्मी का खुरूज लगवाने वाला कौन? ये भाई रईस। तो इस टाइम ये पाकिस्तान आए हुए हैं। अच्छा लास्ट डेज़ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि मुल्तान एयरपोर्ट पर ये मौजूद हैं। और जाहिर बात है सितारा जब इनका भाई शामिर जा रहा था यूएस तो आपने उसको अपने घर में स्टे करवाया था। वो बीबी के घर भी रहता था, आपके घर भी रहता था, क्योंकि आप लोगों का वो फुप्पीज़ाद भाई है। तो लाइक वाइज जो भाई रईस हैं वो भी आपके क्या हैं, फुप्पीज़ाद भाई हैं। और इस टाइम वो वेकेशंस पर लीव पर थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया अपने काम से और पाकिस्तान याद आई है। बच्चे भी हैं यहाँ पर, वैसे तो लोग उस टाइम उन्हें भी कह रहे थे कि इनकी भी दो बीवियाँ हैं। एक तो ये बड़ा एक फंडा चलता है, लेकिन खैर उनका अपना मुल्क है, उनका अपना पैसा है, उनको अल्लाह ने वुसअत दी है तो ज़रूर बिल ज़रूर पाकिस्तान आए। और मुझे ऐसा लगता है अभी जब वो पाकिस्तान आए हैं तो मैं समझती हूँ कि जो भाई सज्जाद हैं उनकी एक फैमिली से मिलकर, उनके बड़ों से मिलकर, एक होता है ना कि इस टाइम वो यहाँ नहीं थे तो एक एक सैड एक मुझे लगता है थोड़ा सा सिलसिला हुआ होगा। लेकिन जो भाई सज्जाद हैं उन सॉरी भाई सैफ हैं, जब उनको 4-5 दिन हो गए आए हुए सितारा, तो क्या आपने मिलने की कोशिश नहीं की? क्या आपने भाई सैफ को नहीं कहा कि भाई सैफ आप जो हैं हमारे घर आइए, थोड़ा हमें भी खिदमत का मौका दीजिए? कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो ये तमाम तर सिलसिले भी गायब हैं। और दूसरी तरफ जो भाई सैफ हैं उनके घराने में किसी की शादी भी है, आपके वो फुप्पीज़ाद भाई भी हैं, उनके कज़न उनके भाई के यहाँ विलादत भी हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि जो आपके चाचा अनवर हैं ये बता रहे थे कि जो रईस हुसैन है उसने अजरक पहनाई क्योंकि उसके घर खुशी आई है, शादी भी थी, तो बीवी को भी कपड़ा दिया। तो जो वसीम है बच्चा मासूम है, चाचा का जो एक बेटा है। और मुझे याद है कि जिस टाइम ये सारे लोग सितारा की बर्थडे में जा रहे थे ना कराची में, तो बीबी के बेटे ने कहा था कि पापा वसीम को भी ले लें। तो उस टाइम मतलब इनका जो है ना चाचा अनवर, इनका इतना आना जाना नहीं था, सितारा जो है उनको इतना पूछती नहीं थी।
तो इनवाइट भी नहीं किया था, कुछ इस तरह का सिलसिला था। उस टाइम मुझे याद है मैंने बात की थी। तो जो हमज़ा है उसने बड़े प्यार से बोला था कि अब्बू पापा वसीम को भी ले चलें। तो उन्होंने कहा कि बाबर ने कि गाड़ी में जगह नहीं है, तो बोला सीट के पास बिठा लेंगे, ऐसा भी क्या है, वसीम को हम बिठा लेते हैं, ले चलते हैं। मतलब वो बच्चा इस चीज़ को फील कर रहा था। लेकिन खैर एनीवेज, तो आज उस बच्चे को भी चाचा ने बताया, सितारा के जो रईस हुसैन है उन्होंने उसको भी कपड़ा दिया, इनकी वाइफ को भी कपड़ा दिया, इज़्ज़त दी, मान दिया, ये सारे सिलसिले कह रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इतना नज़दीकी रिश्ता है सितारा का अम्मा का, मतलब अम्मा के लिए उन्होंने इतना किया, तो क्या वो अपनी खुशियों में सितारा फैमिली को नहीं पूछते या फिर अम्मा को नहीं बुलाते। और सितारा ने अब तक ये ज़िक्र नहीं किया है कि जो इतना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड रहे थे भाई रईस, वो पाकिस्तान आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे उनको इनवाइट करें या फिर हम विलेज जाएंगे तो उनसे मिलकर आएंगे। ये तमाम तर बातें सितारा ने नहीं कही। और लास्ट डेज जो सितारा के व्लॉग्स थे वो हम सबको पता है डिलेड व्लॉग्स हैं और आगे पीछे हैं, और रेगुलर सितारा नहीं रही हैं। क्लिप्स को कंपाइल अप किया, वीडियो डाल दिया। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि जो सितारा हैं वो मिलकर आई हैं, अम्मा जो हैं वो मिलकर आई हैं भाई रईस से। और सबसे हैरत की बात ये है ना कि जो सितारा की चाची हैं वो जितनी भी बीमार हो भाई, पूरी मतलब फातिमा के घर रहकर आ गई, तो क्या सुमेरा और सितारा के घर नहीं आ सकती थी। तो वो भी हमें मिसिंग नज़र आता है। तो खैर ये सारी बातें जो चाचा हैं इनके अनवर वो करते रहे। और इन्होंने एक और अपील कर दी सितारा से, जो सितारा के मामू हैं, मतलब बड़े मामू, रमज़ान के चचा या ताया हो गए, क्योंकि रमज़ान सितारा का मामूजाद भाई है। और सितारा की जो ये मामू हैं जिनकी डेथ हुई थी, हमें याद है सितारा उनकी डेथ पर विलेज गई थी कराची से, और कौसर को घर में छोड़ कर गई थी उस टाइम। तो ये जो बड़े मामू हैं जिनकी वाइफ जो हैं वो जो इनकी सारा बाजी हैं, सायरा या सारा, उनकी जो वालदा हैं वो उनकी वाइफ हैं और उन्होंने खुला या तलाक नहीं ली थी। उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और उनको जो है घर से बेदखल कर दिया था, मतलब एक छोटी बच्ची के साथ। फिर वो कराची आई, उन्होंने कोशिश की, काम ढूंढा घरों में, फिर अल्लाह ने उनको जो है हाथ थामा और वो एक घर में बतौर कुक जो है काम करने लगी। और इस तरह घर वाले भी नेक दिल थे, उनके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाला, क्योंकि अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, वो अपने बंदों के लिए बड़ा मेहरबान है। क्या चरिंद क्या परिंद, वो रहमान व रहीम है, तो उन्होंने एक वसीला बना दिया है ना। तो जो उनके शौहर थे, मतलब सितारा के बड़े मामू, और सितारा की मुझे लगता है जो दूसरी मामी थी ना, उनसे एक बेटा है और 5 बेटियां मेरे ख्याल में बताई हैं चाचा अनवर ने, कि बाकी तो सारी बेटियां हैं। लेकिन जो कज़न है उसका नाम भी बताया, तो उसके हार्ट का ना वॉल्व बंद है। बड़ा तकलीफ था एक मर्ज़ है, मतलब हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं और अगर बंद हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। और हार्ट प्रॉब्लम्स, अंजाइना और अटैक, अल्लाह रहम फरमाए। तो उन्होंने कहा कि अभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालात भी उसके अच्छे नहीं हैं, जो बड़े मामू का बेटा है। अच्छा, जब सितारा विलेज जाती हैं तो बड़े मामू की जो फैमिली है उससे कभी नहीं मिली है ना, क्योंकि ये जो रमज़ान की फैमिली है, रमज़ान की 2 अम्माएँ हैं, उनको हमेशा सितारा ने हाईलाइट किया है। काशिफ़ की अम्मा को हमेशा हाईलाइट किया। काशिफ़ की वालदा बड़ी मोहब्बत से मिलती हैं सितारा से, नो डाउट, बहुत प्यार से, बहुत मान से मिलती हैं। तो कभी भी अपने बड़े मामू की फैमिली को सितारा ने हाईलाइट नहीं किया। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो सितारा का कज़न है उसको कोई सिंध हॉस्पिटल है जहाँ लेकर जाएंगे, और बड़ी तबीयत उसकी ख़राब है, एक ही बेटा है घर में, बाकी बहनें हैं, उसके बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो सितारा बेटी से अपील करते हैं। अब देखिए आप, मतलब आप आकर देखें, आप लोगों की हर चीज़ ना कंट्रोवर्शियल हो जाती है। अब अगर सितारा से आपको कहना था कि सितारा बेटा तुम इसकी हेल्प कर दो, तो क्या बेटर तरीका नहीं था कि वो फैमिली यूट्यूब पर नहीं है, और सितारा ने अपने व्लॉग्स के अंदर कहीं पर भी ज़िक्र फ़िक्र नहीं किया कि उनके जो मामूज़ाद हैं वो इस तरह इतनी संगीन तकलीफ़ में हैं और इतने बीमार हैं, किसी ने भी ज़िक्र नहीं किया। अजीब सी बात है ना। तो
फिर आप आकर ये सारी चीज़ें जब रखेंगे तो फिर ये ट्रोलिंग का बाइस नहीं बनेगी। लोग सितारा से जाकर नहीं पूछेंगे बीबी ये तो बताएं कि आप इतना ज़िक्र करती हैं कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो दूसरों का ख्याल करें और आपका दिल नर्म है और आप अपने तमाम तर रिश्तों के लिए सॉफ्ट हैं, आप हर एक की मदद करने को तैयार रहती हैं। रमज़ान ने लाख रुपए मांगे तो इन्होंने दे दिए, और कौन जो शाहिद साहब हैं उनको 6 लाख रुपए दिए थे, शायद कुछ मामू को भी दिया था। और इस तरह ये सबकी हेल्प करती रहती हैं। तो हेल्प तो छोड़ो, इस टाइम इनके कज़न जो बड़े मामू के बेटे हैं वो इतनी बीमारी की हालत में हैं, और उनके लिए जो इनके चाचा हैं, मतलब इनके चाचा का एज सच इनके मामू से कोई इतना गहरा दोस्ताना तो नहीं है। ये सितारा के ददियाली हैं, वो सितारा के ननियाली हैं, है ना। तो ये आकर बोल रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छा है और सितारा बेटी को चाहिए कि थोड़ा ताउन करे, और जो उसके व्यूवर्स हैं सारे उसके लिए दुआ करें। तो मुझे ना ताउन करने की जो अपील है इस तरह से करना मुझे बड़ा वियर्ड लगा। मतलब आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि देख लो व्यूवर्स, सितारा इस तरह की है कि इसको अपने रिश्तों की खैर खबर नहीं है। मुझे ये वाली वाइब्स आई है इस टाइम, क्योंकि हर जो कंट्रोवर्सी है ना उसका आगाज़ आप ही लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सितारा को थोड़ा प्रेशराइज करना चाहते हैं, थोड़ा ट्रैप करना चाहते हैं। जो भी है, नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो जो देख रहे हैं वो फील कर रहे हैं। तो मैं सितारा से यही कहूँगी, सितारा आप अपने न्यू घर जाएं, अल्लाह आपको सेहत दे, हंसना बसना आबाद आपको रहना नसीब करे। लेकिन खुदारा अगर आपका कोई सगा कज़न है या कोई सगा नहीं भी है, आप जिसकी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उसको आगे पूरी फैमिली चलानी है। ज़िंदगी मौत का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो क्या सितारा आप अपने उस भाई की खबरगिरी करेंगी? क्या मतलब आपके राब्ते नहीं रहते, मतलब अम्मा के राब्ते, क्योंकि वो आपके मामू का बेटा है, आपके मामू इस दुनिया में नहीं है, तो क्या अम्मा राब्ता नहीं रखती हैं कि उनका जो भांजा है वो किस कैफियत में है, भतीजा किस कैफियत में है? ये सारे जो सवालात हैं ये बड़े अजीब हैं। और जो आपके चाचा हैं वो ऑन कैम आकर आपको कह रहे हैं कि सितारा बेटी थोड़ी इधर नज़र करना, थोड़ा ताउन करना, ये सारे सिलसिले बहुत अजीब नहीं है क्या? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जो फ़ारूक है उसकी दूसरी शादी इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ़ारूक चाहे भी तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर तावीज़ किया गया है, उसको तावीज़ करके नजमा ने अपने वश में कर लिया है, और वो बेचारा बहुत तंग है नजमा से, और नजमा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी अगर उसके घर में सौतन आ जाती है तो। अच्छा जी, नजमा तो खुद ही कह रही थी कि ये जा रहे हैं चोलिस्तान का चक्कर लगता है, कहीं दूसरी शादी का सिलसिला तो नहीं है। लेकिन खैर, आप मेरे ख्याल में अभी कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी गर्म है नहीं, तो आप गाहे बगाहे नजमा को पिन करते रहते हैं कि वहाँ से नजमा साहब जो हैं वो रिएक्शन दें, और इस तरह आप लोगों की जो दुकान है वो चल पड़े। इधर से आप रिएक्शन दें, उधर से वो रिएक्शन दे, आप कहें कि तुम्हारी पोल खोल दूंगा, वो कहें कि मैं आपकी पोल खोल दूंगी। तो ये सारा जो नेवर एंडिंग सिलसिला है ये यहाँ पर जारी और सारी रहे, है ना। मैं ये बात समझ पाई हूँ। फिर इन्होंने कहा कि नजमा और आयशा, मतलब नजमा को तो ट्रोल कर ही रहे थे, अब आयशा के पीछे भी पड़ गए। आयशा काफ़ी टाइम से गायब है। वैसे आयशा ने बताया नहीं था कि उसका जो चैनल है किस तरह से वो वापस आया था, और लोग तो यही कह रहे थे कि डीडी से डील हो गई है। लेकिन खैर, आयशा ने कहा था वक्त आने पर बताऊंगी, और मुझे लगता है जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स आके बताते हैं, तो जब आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए ना, तो खुदारा उसको भी थोड़ा शेयर किया करें ताकि सुनने वालों को बात समझ में आए। तो इन्होंने कहा कि जो आयशा और नजमा है, इन्होंने अपने भाई अरबी की तो शादी करवा दी पैसों की लालच में एक बूढ़ी औरत से, और अरबी की पहली बीवी जो है वो बहुत अच्छी है और नेक लोग हैं और फलां फलां। लेकिन देखें चाचा, आप जो बूढ़ी जवान की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है कि हमारे दीन में क्या है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक उनके उनको मुकाम महमूद पर पहुँचाए, और
कहते हैं ना कि हर नमाज के अज़ान के बाद हम लोग दुआ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए, आमीन। तो आपको नहीं पता कि उनकी शादी जो पहली हुई थी वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी एक उम्र में बड़ी थी। मतलब उनकी उम्र शादी के वक्त 40 साल थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, और वो तिजारत किया करती थी। बेसिकली अपने वालिद का कारोबार संभाला करती थी, और उनको उस कारोबार को संभालने के लिए एक ईमानदार इंसान की ज़रूरत थी। तो अल्लाह की तरफ से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो एक तिजारत में, मतलब उनकी जब उन्होंने ईमानदारी देखी, उनको तिजारत में खरा पाया, मुनाफा जो है वो ज़्यादा लेने वाला नहीं पाया, जायज़ मुनाफा लेने वाला पाया, जो उनके इर्द गिर्द दीगर लोग थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की, और कहते हैं ना कि तिजारत में खरा होने की एक उनको बातें बताई। तो वहाँ से एक रिश्ता दोनों का जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तय पाया, और जब तक बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हयात रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की, है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं ना उम्र इतनी ज़्यादा है, बड़ी है, तो ये तमाम तर बातें सच में बहुत बेसलेस हैं, है ना, जो आप कर रहे हैं। और इस तरह आपकी वो बहू हुई ना, तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ये कितना अजीब है ना। मतलब जो अरबी की पहली वाइफ है, उसने अपनी लाइफ और अपनी सौतन के साथ एक समझौता कर लिया, लेकिन आप लोग पता नहीं किस दुनिया के मुसाफिर हैं और हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। कम नजमा भी नहीं है। नजमा जिस तरह से चीज़ें कर रही हैं और आकर सारा ब्लेम जो है चैनल्स पर डाल दे रही हैं, तो नजमा भी बहुत स्मार्ट खेल रही हैं। तो खुदारा जो आप आगे बातें कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ों को थोड़ा समझ करके बोला कीजिए। और आपको देखने वाले ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम तर लोग मुस्लिम्स हों, तो बहुत लोग नहीं भी जानते, तो उनको अपने दीन की अच्छी बातें बताइए, और क्या क्या मामलात थे, किस तरह से थे, वो सारी बातें बताइए, तो बेहतर होगा। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।